अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू चैप्टर नंबर 4 स्टैक्योमीट्री और उसका आज फर्स्ट टॉपिक मोल हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। सेकंड, जो हम मेरा लेक्चर होता है इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि आपकी बुक के अंदर जो है कुछ टॉपिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं एसएलओज के मुताबिक, कैंटाब या पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उनको थोड़ा सा कवर करने के लिए जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है मैं बढ़ा देता हूँ। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर यानी कि नोट किया करें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, तो थोड़ी सी डिटेल जो है वो ज़्यादा होती है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है मोल। मोल को हम स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मोल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप और पाई। अब हीप ढेर सारी चीजों का जो इकट्ठ होता है ना, कलेक्शन होती है, उसको हम ढेर यानी कि हीप का नाम देते हैं या मोल का नाम देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जैसे इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये वाला इतना बड़ा नंबर है कि अगर इतनी अमाउंट में हम ऑरेंज ले लें और उनको पूरी आर्थ सरफेस के ऊपर फैला दें तो उनकी जो हाइट होगी वो 9 मील्स होगी। तो स्टूडेंट आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। इसी वजह से स्टूडेंट इसको हीप से ये निकला हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फार्मूला यूनिट। अब जो सिंगल एटम होता है उसको हम एटम भी कहते हैं। नोबल गैसेस के जो एटम है उनको मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि वो थोड़े स्टेबल होते हैं, बल्कि स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स दो एटम या तीन एटम जिनका जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फार्मूला यूनिट अपोजिट आइन से मिलकर बनता है, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन से। और आइन जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसको हम आइन कहते हैं। तो ये चारों पार्टिकल जो है ना, इनके अगर इतने नंबर्स हम लेंगे तो उसको हम किसका नाम देंगे? मोल का नाम देंगे। स्टूडेंट मोल जो है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है। अमाउंट मोल जो है वो एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे 1 डजन, उसके अंदर 12 चीजें होती हैं। आप ऑरेंज ले लें या आप एप्पल ले लें या आप बनानास ले लें या एग ले लें, 1 ग्रास के अंदर 144 जैसे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सेम 1 मोल के अंदर क्या होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 डजन की तरह मोल भी एक 1 डजन की तरह ही है, यानी कि एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे 1 डजन आप नाम सुन के समझ जाते हैं कि इसके अंदर 12 पार्टिकल होंगे, सेम 1 मोल का नाम सुन के आप कहेंगे कि इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल। वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या फिर फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। स्टूडेंट अगर इसके दूसरे नेम्स, अब ये फेडरल की बुक के अंदर गिवन नहीं है, इनको आप लोगों ने वो करना है। जैसा कि आपको पता है कि 4 तरह के एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब उनका मैथ जो होता है उनके नाम से होता है। एटम का मैथ, एटॉमिक मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ हो गया, फार्मूला मैथ और आयोनिक मैथ। अब जब स्टूडेंट हम इनकी एक एक तादाद लेते हैं, यानी कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट या फिर एक आयन, तब इनका यूनिट जो है वो AMU हम यूज करते हैं। और इनके जो मैसेज है ना, ये वाले जो मैंने लिखे हुए हैं, ये पीरियोडिक टेबल से उठा के मैंने लिखे हुए हैं। अब बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप याद कर सकेंगे। जब स्टूडेंट इनकी तादाद हम बढ़ा देते हैं तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 एटम्स लेंगे या मॉलिक्यूल्स लेंगे या फार्मूला यूनिट या आइंस। तो यूनिट जो है हम चेंज कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, लेकिन यूनिट जो है वो ग्राम, यानी कि AMU को हम ग्राम्स में अगर एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो इसी को हम मोल कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका नाम फिर उसी से आ जाता है। अगर जैसे एटॉमिक मैस को जब ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम एटम कहलाता है, या ग्राम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं, या इसको ग्राम एटम भी कहते हैं, क्योंकि इसको अब AMU की बजाय हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया?
ग्राम्स के अंदर। तो इसी वजह से इसका नाम क्या आ गया, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम सिंपल। सेम इसको ग्राम मालिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन। स्टूडेंट ये जो नेम मैंने लिखे हुए हैं ये सारे मोल्स के नेम है। मोल्स को हम ग्राम एटम भी कहते हैं इन केस ऑफ एटम, मालिक्यूल के केस में ग्राम मालिक्यूल भी कहते हैं, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन। अब इनको डिफरेंट केमिकल स्पीशी के लिए डिफरेंट नेम है। तो केमिस्ट ने क्या किया, सारों के लिए एक सिंपल नेम ग्राम मोल या सिंपली मोल, या इसको हम यूं भी लिखते हैं मोल, ई को रिप्लेस कर देते हैं तो मोल कहते हैं। तो डिफरेंट अगर आप यूज नहीं कर सकते तो सिंपल आप किसका वर्ड यूज करें, मोल। लेकिन स्टूडेंट अगर इनका कोई एमसीक्यूज में आ जाता है तो मोल का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राम मोल, ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम फार्मूला या ग्राम आयन। तो स्टूडेंट जो आपकी बुक में सेकंड एक लास्ट में पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो इसकी सेकंड डेफिनेशन बनती है। आप मोल को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, जब एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास या आयोनिक मास सब्सटेंस का जो है उनको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, एएमयू की बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या कहलाता है, मोल। बस फर्क ये होता है कि एएमयू में एक पार्टिकल होता है और ग्राम्स के अंदर जो है वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट मोल की क्या इंपॉर्टेंस है, हम मोल को क्यों स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एटम जो है ना वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत छोटा सा। अगर एक फुल स्टॉप की बात करें, जैसे ये फुल स्टॉप है तो इसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन एटम्स होते हैं, यानी कि 10 लाख एटम। तो इतना छोटा होता है एटम। अब उस छोटे से एटम को क्या हम वेट कर सकते हैं उसका किसी बैलेंस के जरिए, इम्पॉसिबल है। उसको काउंट कर सकते हैं जब हम देख ही नहीं सकते, ना ही उसको हम वो आम माइक्रोस्कोप जो होती है विजिबल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप उसके जरिए भी हम नहीं देख सकते, तो उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते ना ही वेट कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट हम काफी सारे एटम्स इकट्ठे लेते हैं जिनको हम मोल्स कहते हैं, उतना जितना नंबर उनका लिखा हुआ है। फिर इसको जब इतने सारे ज्यादा एटम्स लेते हैं ना तो उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उनको काउंट भी कर सकते हैं और वेट भी कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिकली हम इसी वजह से ज्यादा लेते हैं कि ज्यादा सारा एटम्स लेंगे। जैसे स्टूडेंट अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं ना तो उससे क्यों कहते हैं कि चावल का एक दाना मुझे तोल के दे दें तराजू के जरिए, वो कहेगा कि आप पागल हैं, मैं एक दाने को कैसे तोलूं, मेरे लिए मुश्किल है। अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 किलोग्राम राइस तोल के दे दें तो वो आसानी से तोल के दे देगा। अब जैसे एक चावल को यानी कि वेट करना उसका मुश्किल है लेकिन 1 किलोग्राम को आसान है, सेम एक एटम को आप वेट निकालना या उसको काउंट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो उसको हम वेट भी कर सकते हैं और उसके जरिए हम एटम्स को, हमें काउंटिंग का भी पता होता है कि उसके अंदर इतने एटम्स हों। अच्छा स्टूडेंट अब नेक्स्ट अगर इसमें जो डेफिनेशन आती है पॉइंट्स एवोगाड्रोस नंबर, तो 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ये वाला जो नंबर है इसी का नाम क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। अब इसको एवोगाड्रोस नंबर क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसको जो डिस्कवर करने वाला था इटालियन केमिस्ट, उसका नाम क्या था, अमीडो एवोगाड्रो। उसी के नेम से इस नंबर का नेम रखा गया। अब ये नंबर एक दिन मनाया जाता है 23 अक्टूबर, ठीक है, 6 AM से लेकर 6 PM तक। तो स्टूडेंट इस दिन को क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस डे। अब ये 23 जो है ना ये डेट है और 10 जो है ये मंथ है और ये 6 जो है ये टाइम है, AM से लेकर PM तक। तो इसको एवोगाड्रोस डे कहते हैं। स्टूडेंट अब इसकी अगर आप एग्जांपल दें, आप 1 मोल एटम लें, चाहे 1 मोल मॉलिक्यूल लें या 1 मोल फार्मूला यूनिट लें, सारों के अंदर जो है पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम होंगे। जस्ट आप लोगों ने वर्ड यूज करना है एटम का। तो ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि स्टूडेंट ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, जबकि जो O2 है डाई एटॉमिक, ये रह सकता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसका ऑक्टेट क्या है स्टूडेंट, कंप्लीट है। अगर स्टूडेंट इसमें एटम की बात करेंगे तो इसमें कितने एटम्स होंगे, इसका डबल होगा। लेकिन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन अगर इसी में एटम की बात करेंगे तो वो डबल हो जाएंगे।
क्योंकि इसके अंदर एटम 2 है और मॉलिक्यूल 1 है। ठीक है, जैसे अब मैं अगर मार्कर की बात करूं तो ये एक मार्कर है, लेकिन अगर मार्कर की कैप और इसको वो करूं तो ये टोटल 2 हो जाते हैं। सेम अगर O2 को अगर मॉलिक्यूल के केस में देखेंगे तो 1 है, लेकिन अगर एटम के केस में देखेंगे तो ये 2 है। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होगी, लेकिन एटम अगर आप इसमें से O2 एटम निकालना चाहें तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेम स्टूडेंट फार्मूला यूनिट का 1 मोल होगा, उसमें भी उतने फार्मूला यूनिट होंगे, बस नेम आप लोगों ने चेंज करना है, बाकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है छोटा सा मोलर मैस। अब इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो 1 मोल का जो मैस होता है उसी को हम मोलर मैस कहते हैं। ठीक है, उसके नाम से है, यानी कि 1 मोल का जो मैस है उसी को हम मोलर मैस कहेंगे। अब इसका यूनिट अगर बात करें ग्राम मोल, ग्राम पर मोल सॉरी, तो यानी कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, वही ग्राम पर मोल। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये डिफरेंट होते हैं, ये एवोगाड्रो नंबर की तरह नहीं है कि 1 मोल हम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो सेम ही होंगे। ये डिफरेंट होता है क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि हर एटम जो है ना, कुछ एटम बड़े होते हैं साइज के, कुछ छोटे होते हैं। उनमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो आपको पता है जो मैस है, एटम का जो मैस है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। जब उनकी तादाद डिफरेंट होगी तो एटम का मैस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से देखें, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लें तो 1 ग्राम पर मोल है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर 2 है तो ये वाला नंबर जो है वो डबल हो जाएगा, तो 2 ग्राम पर मोल। अगर 1 फार्मूला यूनिट कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। स्टूडेंट ये 100 मैंने कैसे किया हुआ है, क्योंकि जितने भी एटम्स है ना उनका हम एटॉमिक मैसेस को क्या करते हैं, सम करते हैं। ये प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं। जैसे कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो ये 48 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 100। तो मोलर मैस को आप कैसे निकालते हैं, ये 9th क्लास में आप अच्छी तरह से कि तमाम एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है उनको लिखें और नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसको सम अप करें। सम अप करने के बाद जो टोटल मैस आएगा उसको क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर मैस। तो 1 ग्राम आप चारों एग्जांपल एक ही दे सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर के अंदर भी, मोलर मैस के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, उसमें भी अगर गैसेस हैं तो। अच्छा स्टूडेंट, कुछ मैंने ये इंपॉर्टेंट है जो टेबल बनाई हुई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री के हवाले से ना, क्योंकि ये फर्स्ट 30 एलिमेंट है। अगर इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर भी हैं, एटॉमिक नंबर से आप क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर जितनी भी थीरीज है ना वो डिपेंड करती हैं, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। तो एटॉमिक नंबर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एटॉमिक मैस भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हम स्टैक्योमेट्री के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन करते हैं वो सारी की सारी एटॉमिक मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इनके एटॉमिक मैस याद करना बिल्कुल यानी कि जरूरी है आपके लिए। अगर ये टेबल आप लोगों को नहीं आते, इनके एटॉमिक मैस या एटॉमिक नंबर नहीं आते, तो समझे आपको स्टैक्योमेट्री नहीं आती। तो इस चैप्टर के बेसिक है ही वही कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस आना चाहिए। यहाँ पर तो हम एटॉमिक मैस ही यूज करेंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट 10 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, इनको याद कैसे करना है आप लोगों ने, निमोनिक्स कुछ बनाई हुई है हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये 10 याद हो गए। अब आपको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसका 1 होता है, 1 से लेकर 10 तक सीक्वेंस के साथ। सेम एटॉमिक मैस के लिए भी मैंने आप लोगों की ट्रिक बनाई हुई है। अब तो पहले ये 10 याद कर लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। 20 पूरे हो गए। अब इसके लिए नैना मैनेज ऑल चिल्की पाथ सेफ फॉर क्लाइंबिंग अरेबिक काइंड कैट। तो इसके लिए कुछ और भी लोगों ने बनाई हुई होती है कि ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और करोला कार, कुछ भी आप इसमें से आसानी के लिए कर सकते हैं। मुझे तो ये लगी, आसान लगी तो मैंने लिख दिया।
अब इनमें स्टूडेंट जो एक ट्रिक है ना वो ये लिखी हुई है कि जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर जो है इवन है, इसका मास नंबर जो होगा एटॉमिक नंबर से डबल होगा। तो यानी कि एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डबल कर लें। इनमें जो एक्सेप्शन है ना वो बेरिलियम की है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इवन है लेकिन मास नंबर डबल से एक ज्यादा है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सारों में आप देखेंगे हीलियम में ये 2 का डबल, अच्छा कार्बन में ये 6 का डबल है, ऑक्सीजन में 8 का डबल है, नियान में 10 का डबल है, इसी तरह से मैग्नीशियम के अंदर 12 का डबल है, सिलिकॉन के अंदर 14 का डबल हो गया, सल्फर के अंदर 16 का डबल, आर्गन के अंदर 18 का डबल हो गया और कैल्शियम के अंदर 20 का डबल हो गया। इवन वाले में 20 यानी कि डबल होता है। जब आप आर्ट की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन के अलावा और किसके अलावा स्टूडेंट, नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो होता है एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर डबल प्लस 1, जैसे इसका 3 है, 3 को डबल करें 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। सेम इसका 5 है, 5 को डबल करें प्लस 1 करें, 5 का डबल 10 होगा, प्लस 1 करेंगे 11 हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें सिर्फ डबल करना है नाइट्रोजन में। इसमें देखें 9 को डबल करें 18 और ये 19 हो जाएगा। सेम इसमें 11 का डबल 22 प्लस 1 करें 23, इसका 13 का डबल 26 प्लस 1 27, 15 का डबल 30 31 हो जाएगा और 17 का डबल 14 14 में यहाँ पर 1.5 ऐड करना है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। 19 का डबल 38 38 में प्लस 1 करें तो 39 हो जाए। स्टूडेंट अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये वाली ट्रिक जो है ना ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए है। तो स्कैंडियम, पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, साइंस टीचर, वेरी क्रेजी मैन, प्री कोचिंग, नाइस, क्यूट, जैन। मेरे बेटे का नाम है जैन, तो उससे मैंने ये बना लिए नाइस, क्यूट, जैन। तो आप कोई भी बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो अब इनका एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो डबल से या तो +3 ज्यादा होता है या +4 या +5। तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। इसका देखें 45 है, 48, 51, 52, 55, 56। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि कोबाल्ट का जो होता है वो ज्यादा आता है, हालांकि जो नेक्स्ट वन है उसका मास नंबर ज्यादा होता है, लेकिन कोबाल्ट का ज्यादा है, निकल का कम है। या राउंड अबाउट आप इक्वली ले लें इन दोनों का, अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इक्वली ले लें। न्यूमेरिकल में आपने 59 यूज कर लेना है आसानी के लिए, लेकिन इसका होता थोड़ा सा कम है। अब इसमें वजह क्या है कि कोबाल्ट जो है ना इसका जो आइसोटोप्स है ना 59, उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होती है, और निकल का जो 58 वाला आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका मास जो है एटॉमिक मास ज्यादा हो जाता है, इसका कम हो जाता है। कॉपर का 63.5 है और जिंक का 65.5। तो ये अगर आपको आसान याद होते हैं तो स्टैक्योमेट्री फिर बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगी। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट टर्म, लास्ट वाली टर्म है वो है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम हम सॉलिड और लिक्विड के केस में इसको अप्लाई नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैसेस के लिए। अब मोलर वॉल्यूम को हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो 1 मोल का वॉल्यूम होगा, किसी भी गैस का जो 1 मोल है उसका जो वॉल्यूम होगा एट STP, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। अब STP क्या है, ये कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ गैसेस। लेकिन जब हम थर्मोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स या सोल्यूशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन गैसेस के चैप्टर में आप लोगों ने कितना लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर जो है वो प्रेशर जो है वो 180 है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, लीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, डेसीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या आता है, लीटर, जो हम मार्केट में ज्यादातर यूज करते हैं। अब स्टूडेंट डेसीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में भी बाज़ वक़्त बताया जाता है, मिलीलीटर क्योंकि छोटा यूनिट है,
तो इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, या इसका नाम होता है सीसी। सेंटीमीटर क्यूब, सीसी या मिलीलीटर, ये सारे सेम यूनिट है। स्टूडेंट एक और कंडीशन भी होती है, उसको आरटीपी या एनटीपी कहते हैं, ये आपकी बुक में गिवन है नहीं है। रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां पर कितना लेना है, गैसेस के केस में इसको आपने कितना लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर सेम रहेगा। अब स्टूडेंट क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको पता है गैसेस का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। पहले वैल्यू कितनी थी 22.4 लीटर, अब कितनी हो गई है 24 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। बस ये दो याद करने हैं, आपकी बुक में तो ये एक ही है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम कोई भी गैस लेंगे एट एसटीपी कंडीशन, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आप पहले वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब 1 मोल अगर हम CO2 का आरटीपी के ऊपर लेंगे तो वो 24 डेसीमीटर क्यूब। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट ये समझना है कि ये इन कंडीशन के ऊपर हम याद कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हमें टेम्परेचर और प्रेशर कोई और दिया गया, एसटीपी नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 2 atm, तब ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। फिर ये वाला वॉल्यूम, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा ना वो इतने के बराबर नहीं होगा, वो फिर हम और फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। तो स्टूडेंट सेम टेम्परेचर, और यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर गैसेस के इक्वल मोल्स हों तो उनके वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन उनके मैसेज इक्वल नहीं होते, क्योंकि मैसेज तो डिफरेंट होंगे। CO2 का मैस और होगा, O2 का मैस और होगा, ठीक है, SO2 का गैस और होगा, अमोनिया गैस का कोई और मैस होगा। लेकिन अगर उनके मोल बराबर हैं और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी सेम है तो तब उनके वॉल्यूम इक्वल होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। जैसे आप हाफ मोल CO2 ले लें एसटीपी पे या हाफ मोल आप O2 ले लें, दोनों के अंदर वॉल्यूम कितना होगा हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होंगे, इसका हाफ कर लें 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये MCQs के लिए। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपका यहाँ पर था, ये वाला आप लोगों का बेसिक लेक्चर है। जो ये निमोनिक्स मैंने बताए हुए हैं ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने स्टैक्योमेट्री समझनी है। बाकी ये तीनों मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, मोलर मैस, ये भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ये वाला लेक्चर जो है आपके जो नेक्स्ट स्टैक्योमेट्री आ रही है या इसके फार्मूलाज आ रहे हैं उससे पहले ये अगर बेसिक आपको क्लियर होगा तो नेक्स्ट आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये सारा मैथमेटिकल टर्म्स है, समझ नहीं आने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।